दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल मिस्टर संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हमारे क्लास 12 में हैं और जिनको 2026 बोर्ड एग्ज़ाम देना है उनके लिए आज की ये वीडियो खासकर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है और बोले तो वेरी इम्पोर्टेंट रह सकता है। क्या गुरुजी? वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसे जो है कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का गुरुजी? 5 नंबर का यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बनता है। 7 सेट बनते हैं एक ज़िले में, और ये जो है ये साहित्यिक परिचय 5 सेट में जो है आपको हर साल देखने को मिलेगा। ये आप लोग जो है प्रीवियस ईयर पेपर अनसार्ड पेपर उठाकर देख लीजिएगा। यहाँ से जो है आपका पूरा 5 नंबर आज की इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। अभी तक आपने वासुदेव सड़ा अग्रवाल जी का नहीं देखा है, उनका जो है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। एक ही बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा और कृतियाँ भी आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। तो जाकर देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। जब किसी कवि या लेखक के साहित्यिक के बारे में हमको जानना पड़ता है तो उसके पहले की जो यानी कि जो उनके जीवन की बातें होती हैं वो हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी रहता है। क्योंकि क्या होता है, जब किसी लेखक के बारे में हमें साहित्य में जाना पड़ता है तो उनका जीवन के बारे में, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, उनकी माता पिता का नाम और उनकी जो है शिक्षा कहाँ से हुई, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए और उन्हीं की मृत्यु कब हुई, तो ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे जीवन परिचय। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसी फॉर्मेट में जो है आपको लिखना है 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में फरवरी में, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है वो कब हुआ, तो सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ। मेरे साथ में आपको बोलना है और इसी तरीके से आपको लिखना है, नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद में क्या लिखना है, इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी। श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के विद्वान थे, जो कि एक ज्योतिष और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 मई सन 1979 ईस्वी को हुई थी। ये आपको याद रखना है। इनकी जो मृत्यु है वो 19 मई सन 1979 ईस्वी को हुई। चलिए एक बारी इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि एक ही वीडियो से जो है आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। गुरुजी 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, तो इसको कंप्लीट करना, और ये हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो इसको कंप्लीट कर लें, उनका 5 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था, जो कि एक ज्योतिष और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास जो है कहाँ हुआ, विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ था। ये आपको याद रखना है। फिर इनकी मृत्यु जो कहाँ पे हुई, इनकी मृत्यु हुई 1979 ईस्वी में, 19 मई सन 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इस तरीके से जो है पहले एग्जामिनर को आकर्षित करने के लिए ये लिखना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। अगर इस तरीके से आप इस फॉर्मेट से लिखेंगे तो गुरुजी आपका पूरा 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं, उसके बाद में हम समझेंगे जो मेन पॉइंट हमारा रहता है क्या, साहित्यिक परिचय। क्योंकि उसमें दिया रहता है अधिकतम सीमा शब्द 80 वर्ड। अधिकतम सीमा शब्द जो है 80 वर्ड ही रहता है, तो 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है हमें, 80 वर्ड के अंदर ही लिखना है।
80 वर्ड, इतना जो है मैंने यहाँ पे आपको इतने से इतना बताया है, ये आपका 80 वर्ड के अंदर ही आ जाएगा। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपका पूरा नंबर जो है एग्जामिनर दे देगा। साहित्यिक परिचय में आपको ऐसे हेडिंग डालना है, जीवन परिचय में ऐसे हेडिंग डालना है, ऊपर आपको ऐसे लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और आपका जो वो नंबर होता है वो यहाँ पे डालना है, का खा जो भी होता है। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्यकार, निबंधकार, इतिहासकार, आलोचक और संपादक तथा उपन्यासकार के सफल अध्यापक भी थे। साहित्यकार में ये आपको, साहित्य परिचय में ये आपको लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्यकार, निबंधकार, इतिहासकार और आलोचक और संपादक तथा उपन्यासकार के जो है सफल अध्यापक भी थे। फिर क्या लिखना है, इनकी साहित्य संस्कृत भाषा पर, इनकी साहित्य संस्कृत भाषा पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने निबंधकार के रूप में निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की है। उसके बाद में इनकी साहित्य सेवाओं के लिए इन्हें डिलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी जो है इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इनकी रचनाओं में इतिहास और मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। अगर इस तरीके से गुरुजी आप लिख देते हैं, अगर इस तरीके से आप लिखते हैं पूरा, तो आपका 5 नंबर, मैंने यहाँ पे आपको बताया 5 नंबर आपका एग्जामिनर भी नहीं काट सकता है, यह मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। और साहित्यिक परिचय में जो मैंने आपको बताया, जीवन परिचय में आपका जीवन परिचय वाला जो है पार्ट, ये आपको अच्छे से लिखना है। एग्जामिनर जो होता है वो साहित्यिक परिचय पर इतना फोकस नहीं डालता है, वो देखता है आपका जीवन परिचय। और मैं आपको बता दूं, जैसे इनका जन्म हो गया और जन्म स्थान हो गया, इनके पिता का नाम हो गया और जिला और माता का नाम और इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, ये आपको हाईलाइट में लिखना है। ये आपको ब्लैक से लिखना है और हाईलाइट नीचे जो है अंडरलाइन करके लिखना है। ऐसे इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु को भी अंडरलाइन करके लिखना है। जो आपके मेन पॉइंट होते हैं वो आपको जो है अंडरलाइन में लिखना होता है, इन्वर्टेड कामा में बंद करके लिखना होता है, ताकि एग्जामिनर का जो फोकस हो वो डायरेक्ट उसी वर्ड पे पड़े जाके। ये आपको याद रखना है। साहित्यिक परिचय को एक बार फिर से समझेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्यकार, निबंधकार, इतिहासकार, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के सफल अध्यापक थे। इनकी साहित्य संस्कृत भाषा पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने निबंधकार के रूप में निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, उनकी साहित्य सेवाओं के लिए डिलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद में लिखना है, इनकी रचनाओं में इतिहास तथा मौलिक प्रतिभा का हमें परिचय मिलता है। बस इतना है, आप लिख देते हैं। ये आपका 80 वर्ड से 80 वर्ड के अंतर्गत आता है। अगर इतना आप लिखेंगे तो आपका पूरा 5 नंबर गुरुजी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे जो इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भी हमारे लिए समझना बेहद ज़रूरी रहता है। चलो उसके बाद में इनकी रचनाएं समझते हैं। अब हम समझेंगे इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, यानी बोले रचनाएं, वो भी आपको किस तरीके से लिखना है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है रचनाएं, फिर उसमें लिखना है आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं जो हैं निम्नलिखित हैं या निम्न हैं। फिर उसमें आपको एक एक करके जो है हेडिंग डाल के लिखना है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका जो है एग्जामिनर एक भी नंबर काटेगा नहीं, वो भी किसका, रचनाओं का। सबसे पहले इनके जो है निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, आलोचना साहित्य कौन कौन सी हैं, इतिहास इनके कौन कौन से हैं और इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको समझना है निबंध संग्रह। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध संग्रह है वो क्या है, अशोक के फूल, कामा कुटज, कामा विचार प्रवाह और कल्पलता और आदि। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के क्या हैं, निबंध संग्रह हैं। उसके बाद में आपको दूसरी हेडिंग क्या डालना है, आलोचना साहित्य। आलोचना साहित्य इनके कौन कौन से समझेंगे। पहला नंबर पे आते सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना। ये जो है आलोचना साहित्य हैं किसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हम समझेंगे इतिहास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के
इतिहास कौन कौन से हैं उनको भी समझना बेहद ज़रूरी रहता है। पहले नंबर पे आते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यकार है और इतिहास है, ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे आते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में आपको समझना है उपन्यास। उपन्यास में कौन कौन से हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा, आनाम दास का पोथा और आदि। इस तरीके से मैंने आपको बताया, यहाँ पे इस तरीके से आपको रचनाएं जो है बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है। अगर आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय कैसे लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और आई होप आपको ये पसंद और अच्छे से समझ में भी आया होगा। इसका जो है PDF कहाँ पे मिलेगा आपको? टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि वासुदेव सड़ा अग्रवाल जी का अगर अभी तक आपने नहीं कंप्लीट किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो है उसको भी मैंने वहाँ पे आपको प्रूफ अच्छे से पढ़ाया है। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और PDF भी वहाँ से प्रोवाइड यानी कि आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।